अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी हुआ ही नहीं काम, जो नहीं काम हो पाए हैं वो अब हो रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, बटन तो दबा रहे हैं उसका, सपोर्ट करें साइकिल का, और वोट जा रही है कमल के फूल पे। देख रहे हैं खोजी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समय सर्दी नहीं बल्कि गर्मी है। तमाम पार्टियों के नेता लगातार जनता के बीच उतर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और यूपी विधानसभा चुनाव की जमकर तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम भी एक्शन मोड में हैं और जनता के बीच में उतर चुके हैं। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर के वहलना गांव में। वहलना गांव मुजफ्फरनगर का काफी महत्वपूर्ण गांव है और लोगों से बात करेंगे, क्या है जनता का चुनावी मूड, जानने की कोशिश करेंगे। क्या है ताऊ जी नाम आपका? राजकुमार। इस बार किसकी सरकार यूपी में? सरकार किसको अगला मुख्यमंत्री बनाओगे? मायावती को बनाऊंगा। मायावती? हाँ, क्यों? क्योंकि वही है चमारों का। तो नहीं, बीजेपी का आपने कार्यकाल देखा तो बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम देखा आपसे, कोई योजनाओं का लाभ आपको मिला हो? हमें तो कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला ना। तो अब की बार परिवर्तन होगा। हाँ, क्या नाम है भैया? सन्नी कुमार। क्या करते हो आप? बिजली विभाग। अच्छा, किसकी सरकार इस बार यूपी में आनी चाहिए? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? मोदी आवेगा, योगी आना, और कौन आवेगा भाई? बीजेपी? हाँ, यही आवेगा और कौन? ये तो बहुजन समाज पार्टी क्या हो जाओ, तो जनता है, ये तो बताओ किसी इनका दिमाग इनके पास, मेरा दिमाग मेरे दौरे। मतलब हम तो आधी रात को बीजेपी को क्यों चुन रहे हो आप? बीजेपी के क्या काम आपको अच्छे लगे? तो बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें संविदा में जो 5 साल जिसकी हो रही है तो परमानेंट कर देंगे। क्या नाम है भैया? परवीन कुमार। इस बार कौन होगा अगला यूपी का मुख्यमंत्री? बस इस बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपनी बसपा को सपोर्ट करेंगे इस बार। बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। क्यों, क्या काम आपको बसपा के कार्यकाल के दौरान अच्छे लगे जो आप इस बार उनको चाहते हो? बस काफी टाइम हो गया उसकी सरकार नहीं आई, इस बार देखते हैं बसपा क्या करती है। मोदी की योगी की सरकार भी देख ली हमने अभी तक। अच्छा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया बीजेपी के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि वो बीजेपी को रोक पाएंगे, या कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को किनारे कर दिया गया है? बस उसके बारे में तो कहते नहीं, लेकिन ये है कि हमारा समाज पहले से ही कि भाई बसपा को ही वोट दे, तो बसपा को ही वोट देंगे इस बार। बसपा को वोट मिलने की उम्मीद है, बसपा की तरफ को वोट जाएगा। क्या नाम है भैया? राम कुमार है जी। राम कुमार? हाँ जी। क्या करते हो? दुकान है जी ये जी। दुकान किस चीज की? ये साइकिल रिपेयर की दुकान है। साइकिल रिपेयर करते हो? तो इस बार साइकिल के साथ ही हो या कोई और? भाजपा के साथ है जी हम तो। साइकिल रिपेयर करते हो लेकिन हो भाजपा के साथ? भाजपा के साथ है। साइकिल रिपेयर का मतलब पार्टी का क्या मतलब है? तो बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी खुल गया, बीजेपी योगी के साथ है खुलेआम। क्या काम बीजेपी के कार्यकाल के दौरान अच्छे लगे आपको? हमें सारे काम निष्पक्ष सारे काम करे गए, सबका साथ दिया गया, और जो भी काम का खुलेआम किया गया सारा काम, सबको भेदभाव नहीं करा गया, सबके साथ सबका काम करा गया। सबके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में? सारे काम हो रहे हैं बीजेपी में। ओके, तो इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा से यूपी में आएगी, दोबारा आएगी। 350 सीटें होंगी अब 350 सीटें? 350 सीटें। 350 सीटें बीजेपी के आने की उम्मीद है। पीछे से ये भाई साहब इशारों में बात कर रहे थे। क्या नाम है भैया? मनीष। बताओ मनीष, किसकी सरकार यूपी में इस बार कौन है? मेरी तरफ से तो कोई भी आ जाऊँ, ये तो मेहनत ही करनी है ना, मैं नहीं कर रही। कोई भी आ जाओ, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको तो मेहनत ही करनी है। और सही भी बात है, मजदूर वर्ग के लिए तो यही होता है कि जब सुबह को निकलेंगे शाम को अपने घर जाएंगे, तभी 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। क्या नाम है भैया? गौरव है जी। इस बार किसकी सरकार यूपी में? बीजेपी। बीजेपी? क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं, चोरी नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रही, मतलब घर में रास्ते में रिक्शा रेडे खड़े रह थे, सब उठ जा रहे थे, कुछ नहीं दिक्कत है। वजह तो राशन भी फ्री मिल रहा है। अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है, राशन भी फ्री में मिल रहा है, चोरी और डकैती भी नहीं हो रही, उसमें भी कमी देखी जा रही। ताऊ जी क्या नाम है? अच्छा, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, इस बार किसकी सरकार यूपी में, किसे वोट करोगे? रोड़ी मिली आवागी है, रोड़ी मिली। कैसे मतलब खाली भाजपा जाएगा कि भाजपा नहीं आने की? खाली गठबंधन? होगा। किसका गठबंधन, सपा रालोद का या किसी और का? मतलब कुछ सीट उसकी आएगी, कुछ उसकी आएगी जब मुख्यमंत्री बोलेगा। क्या नाम है अंकल जी? हैं? नहीं। अच्छा, किसको चुनोगे इस बार अगला मुख्यमंत्री यूपी का? भेजे अखिलेश। अखिलेश? क्यों? वो काम भी ठीक है उनके, ये तो दोगलेबाजी सरकार रहेगी, और क्या कर रही है। क्या काम बीजेपी के कार्यकाल के दौरान आपको अच्छे नहीं लगे? क्या काम है, कुछ भी ना, रोजगार है ना कुछ है, सारी चीज बदली पड़ी है बिल्कुल। बताओ, आपकी बार अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार ठीक है। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन हो गया, तो आप गठबंधन के साथ हैं? गठबंधन के साथ भी है। गठबंधन के साथ हैं। सही है।
काम भी सही है। क्या अच्छा अखिलेश यादव की सरकार आपने देखी तो उस दौरान कौन कौन से काम ऐसे अच्छे लगे आपको जो बाद में नहीं हुए? रोजगार भी है, सारी चीज है इसमें। रोजगार नहीं है, गरीब आदमी परेशान नहीं है। नु बताओ कौन सा काम कर रहा? रोजगार ही नहीं। रोजगार ही चाहिए गरीब आदमी को। और चाहिए क्या? राशन फ्री में लेकर, राशन तो फ्री में ले रहे, रोजगार है नहीं, क्या फायदा फिर उसका? राशन का कुछ भी फायदा नहीं, रोजगार का कोई फायदा नहीं। रोजगार की इन्होंने कमी का जिक्र किया कि रोजगार की कमी है, बीजेपी की जब से सरकार है रोजगार नहीं है। ताऊ जी क्या नाम है? अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार यूपी में, क्या उम्मीद है, कौन आएगा? मुझे क्या पता कौन आ जाए। बीजेपी, अखिलेश, गठबंधन? बस हमें नहीं पता जी कौन आ जाएगा। हमें तो अपना किसको वोट करोगे? पता कुछ नहीं, जो टाइम बताओगे। क्या नाम है ताऊ जी? हमारा अरे कुछ भी कहते सर, उसका नाम है। अच्छा, अपना नाम बता दो। सफदर। अच्छा, इतनी सरकारें आपने देखी होंगी अब तक यूपी में, देश में। अब जो यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ रहे, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, कौन आएगा यूपी में? कुछ पता नहीं, वो जान सके तो कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता? बताओ, पता अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम संसार सिंह। अच्छा, जो बीजेपी का कार्यकाल आपने देखा, आप उससे प्रभावित हुए या इस बार कोई दूसरी सरकार आनी थी? नहीं, बीजेपी आवेगी सरकार तो, और कोई नहीं। बीजेपी क्यों? क्योंकि अच्छे काम किए इसने, सारे सारे अच्छे काम किए इसने। जैसे कि सबके खाते खुलवा दिए, सबके खातों में पैसे भेज रही, सबको सिलेंडर दिया, 2-2 कोटे दे रही। और इससे अच्छी सरकार कौन सी आवेगी? कौन सी सरकार है इससे अच्छी? बीजेपी की सरकार दोबारा से आ सकती है, लोगों के खातों में पैसे आए, इसका इन्होंने भी जिक्र किया। क्या नाम है अंकल जी? हनी। अच्छा, किसकी सरकार यूपी में इस बार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखो भाई कौन होगा। किसकी उम्मीद लग रही है? उम्मीद का भी कोई पता नहीं लग रहा। पता नहीं, साइलेंट वोटर हो आप। क्या मुद्दे, अच्छा मुद्दे क्या रहेंगे जिसको ध्यान में रखते हुए आप वोट करोगे? भाई ये कोई पता नहीं, अभी टाइम पर बता देंगे। टाइम पे बताएंगे, अभी टाइम नहीं आया इनका कहना है। ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशम है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको सोचते हुए वोट करोगे? तो हम तो भाई फ्री का खा रहे हैं, फ्री का देंगे और कहाँ करेंगे। तो किसकी सरकार यूपी में आने की उम्मीद है? वो सरकार तो बीजेपी की आवेगी। बीजेपी? क्या बेईमानी से आवेगा, ईमानदारी से? बेईमानी से ईमानदारी? बहुत बात सही बात है, बीजेपी की आवेगी। बीजेपी की आएगी? हाँ बिल्कुल आवेगी। और किसी की नहीं आने की? हम तो है नहीं बीजेपी का वाले। अच्छा, मगर आवेगी सरकार बीजेपी की। आपने जिक्र किया बेईमानी से या ईमानदारी से, तो बेईमानी का क्या मतलब है? भाई तो जब फंसा हुआ उधर लौटा, हर आदमी कच्चा नहीं कहने लगा मशीन बदल दी, मशीन बदल दी, मशीन बदल दी। बदलो ना बदलो, सरकार हो जाएगी बीजेपी की। अंकल जी क्या नाम है? हुसैन मियाँ। अच्छा, इस बार किसकी सरकार होगी यूपी में, क्या उम्मीद लगती है, यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन? सरकार तो जो हमारे बड़े भाई ने कहा है, सरकार तो किसी की भी हो, ईमानदारी हो चाहे बेईमानी से हो, आएगी बीजेपी की। उनके विचार बिल्कुल ठीक है। बेईमानी से क्या मतलब? वही बात है ना, लोग क्या कहते हैं, बटन तो दबा रहे हैं उसका, सपोर्ट करें साइकिल का, और वोट जा रही है कमल के फूल पे। तो ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। आप भी इस बात को मानते हैं, इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल मानते हैं। जिस देश ने ईवीएम मशीन का इजाद किया था, बनाई थी, उस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होते। क्यों नहीं होते, आप ये बताइए। मीडिया इस बात का जवाब दे, क्यों नहीं होते? तो आप पूरे ईवीएम मशीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, गलत साबित करना चाह रहे हैं हम। इन्होंने ईवीएम मशीन का जिक्र किया, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, जिस वजह से बीजेपी की सरकार को फायदा मिलता है। इलेक्शन हमारे वोटिंग अगर बैलेट पेपर पे होती है तो हमें क्लियर पता है कि हमने कहाँ पे वोट दी है। तो आप मानते हैं कि इलेक्शन जो हो बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर पे हो, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने चाहिए? सरकार किसी की भी आए, इलेक्शन जो होना चाहिए बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्या नाम है आपका? साधना। अच्छा, इस बार यूपी में किसकी सरकार आने की उम्मीद है, या क्या मुद्दे होंगे महिलाओं के, खासकर जैसे आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए वोट करो? हमारे तो दिमाग में यही बात है, यही हम कहना चाहते हैं कि जितने भी, जो भी हमारी महिलाएं हैं और बाकी जितने भी हमारे संगठन के पड़ोसी अड़ोसी, सब योगी जी और मोदी जी को चाहते हैं। क्यों, कोई खास वजह, महिलाओं के लिए कोई खास काम बीजेपी की सरकार में? महिलाओं के लिए तो सब कुछ ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है महिलाओं के लिए, मगर आखिरी तोड़ तो ये है कि राम मंदिर आज तक न किसी ने बनवाया, न कोई बनवा पाएगा। इंदिरा गांधी तक भी नहीं बनवा पाई थी, और ये काम मोदी जी, योगी जी ने दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद। राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा अम्मा जी? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा आप कब से देखते आ रहे? वो
सालों गुजर गए। अब जैसे राम मंदिर का फैसला आ गया, बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार को इसका लाभ मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा जी? मिलेगा भाई, मिलेगा मोदी जी को। तो सरकार किसकी आएगी यूपी में? मोदी जी की। मोदी जी की और योगी जी की। होगी। अच्छा चलो, क्या नाम है अम्मा जी? लैला होती। अच्छा, क्या सोच के वोट करते हो चुनाव के दौरान? क्या सोच के वोट करोगे इस बार, किसको वोट करोगे? सबको मंत्री को जब योगी को देंगे। बीजेपी की सरकार से आप खुश हैं? बीजेपी की सरकार में काम हुआ? खुश है, खुश है, खुश है। बस कि हमारे लिए भी कुछ हो जाना चाहिए। ना बेटा है ना घर है, हमारे लिए कुछ नहीं है। आंखों से भी बैठे, गुर्दों से भी बैठे, दोनों आदमी बेकार है। हमारे लिए भी कुछ मदद हो जानी चाहिए। तो अपनी मजबूरियां भी इन्होंने बताई हैं। आपका क्या नाम है? संतोष। अच्छा, क्या सोच के वोट करोगे इस बार आप? वो क्या मुद्दे रहेंगे? और जो उसकी मोदी की मुद्दा रहेगा। तो आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, खुश है। तो जो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, वो बीजेपी को नहीं रोक पाया? हाँ, उन्हें रोका, मोदी नहीं रोक तो मोदी पाया। हाँ भैया, जैसे फिर क्यों भी ध्यान करना, जैसे भाई हाथ पैर अब काम के नहीं रहे तो पेंशन भी बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन उपाध्याय है। अच्छा, आपकी बार क्या सोच के आप वोट करोगे? जब आप वोट करने के लिए जाओगे, कैसी सरकार चाहिए? मोदी जी की सरकार चाहिए, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि राम मंदिर नहीं बन पाया, तो इतनी सरकारी है, हमें भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी हुआ ही नहीं काम। जो नहीं काम हो पाए हैं वो अब हो रहे हैं, तो हम तो मोदी जी की सपोर्ट में ही हैं और योगी जी की सपोर्ट में हैं। तो राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा यूपी इलेक्शन? हाँ जी, रहेगा। भविष्य के लिए जो बच्चे, जो आजकल की पीढ़ी है, उनको भी एक भविष्य में बात रह जाएगी, हाँ मोदी जी ने जो काम नहीं किसी ने किया था वो करके दिखाया है। अच्छा, महंगाई का लगातार विपक्ष जिक्र कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि महंगाई के मसले पर बीजेपी को कहीं नुकसान होगा वोट में? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसका भी थ्रू ये है, लोग जैसे कि लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने बहुत सुविधाएं की, जैसे कि 2-2 बार राशन मिल रहा है, और गरीब आदमियों के लिए भी देखो सारी सुविधाएं बनाई है मोदी जी ने। और आज देखते भी, भले ही सामने वो बदल जाए और कहें कि नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो सबको साक्षात दिखता है कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, और सबको फैसिलिटी है। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबके लिए सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है, वो तो सबके बारे में सोच के चलते हैं। गरीब लोगों को राशन मिल रहा है। राशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लॉकडाउन में कई गरीब वर्ग को राशन की बड़ी समस्या हुई थी, राशन को नहीं मिला था। यहाँ अम्मा जी बैठी हैं पीछे। क्या नाम है अम्मा जी? तिरुपति। अच्छा, वोट करती हो चुनाव में? हाँ, अच्छा, किसको इस बार वोट करोगे? हम तो मोदी देंगे। मोदी को? हाँ। अच्छा, क्यों? मोदी की जब से सरकार है बीजेपी की यूपी में, योगी सरकार है, क्या काम अच्छे देखने को मिले आपको? सब कुछ अच्छा कर रहा, वो सब कुछ अच्छा कर रहा। ये पेट जो भरा, मोदी भर रहा। अच्छा, आपका जो पेट भरा है, यानी आपको जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो बीजेपी सरकार की वजह से मिल रही है? हाँ, नहीं तो कहूँ भाई, और तो मैं जानती नहीं कुछ। देखिए अपाज अभी चले देखा हम तो भाई, वैसा भी कुछ होना चाहिए। बीजेपी सरकार। दोनों आदमी है भाई। पीछे ताऊ जी भी खड़े हैं, बोल रहे हैं, वो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी? बुद्धू। अच्छा, क्या आप पेंशन का क्या जिक्र कर रहे थे? पेंशन नहीं मिल पाई। अच्छा, तो अब की बार वोट करोगे आप चुनाव में? अच्छा, किसको वोट करोगे? क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट? योगी जी और इसकी मोदी जी, और देंगे हम, और किसी देंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं आपकी सरकार कौन कौन से काम करे जो नहीं हुए, खासकर वृद्ध वर्ग के लिए? नहीं, सारे काम बढ़िया करता जा रहा मोदी, सारे काम बढ़िया करता जा रहा, हमारे पेट जब भर रहा। तो सरकार की ये तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार में काम हुआ है और कई सारे काम अच्छे हुए हैं। हालांकि सुधार की जरूरत है, कुछ लोग बीच में सुधार की भी बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अच्छी बातें बताई, और एक वृद्ध वर्ग के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।